एजेकियल भविष्यद्वक्ता के किताब 28वां अध्याय उसका दूसरा वचन। हे मनुष्य के संतान, सोर के प्रधान से कहे, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, तूने मन में फूलकर यह कहा है, मैं ईश्वर हूँ, मैं समुद्र के बीच परमेश्वर के आसन पर बैठा हूँ। परंतु यद्यपि तू अपने आप को परमेश्वर सा दिखाता है, तो भी तू ईश्वर नहीं, मनुष्य ही है। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। सोर के राजा के बारे में यहाँ पर प्रभु क्या करते हैं, कहते हैं ये सोर के राजा के जीवन में एक दुष्ट आत्मा क्या कर रहा था, क्रिया कर रहा था। जो स्वर्ग दूत केरूब जो स्वर्ग से परमेश्वर ने नीचे गिराया, वो आत्मा इसके जीवन में क्या कर रहा था, क्रिया कर रहा था। आप अच्छा ध्यान से सुनिए। परमेश्वर मनुष्य को प्रभु सृष्टि करने से पहला परमेश्वर स्वर्ग दूतों को बनाया। स्वर्ग दूतों का अलग अलग झुंड को प्रभु ने क्या किया, बनाया। यशायाह भविष्यद्वक्ता के किताब में हम लिखते हैं, देखते हैं कि एक स्वर्ग दूत का झुंड को प्रभु ने क्या किया, नीचे गिराया। वो स्वर्ग दूत का नाम क्या है, बोर का तारा, लूसीफर। यहां पर एक स्वर्ग दूत के झुंड के बारे में क्या क्या लिखा है, और एक करूब करके, उसे भी क्या किया, नीचे गिराया। वो आत्मा किसके जीवन में क्रिया कर रहा था, सोर के राजा के जीवन में। परमेश्वर के बच्चे लोग आज देखिए, परमेश्वर ने स्वर्ग में से जो गिराया, वो आत्माएं आज भी बहुत से लोगों के जीवन में क्या कर रहा है, क्रिया कर रहा है। आप समझ रहे हैं। ये शोर देश के बारे में क्या किया है, लिखा है। थोड़ा अच्छा ध्यान से सुनिए तो आपको समझ में क्या करेगा, आएगा। ये सोर देश जो है एक आइलैंड है, उसका मतलब चारों दिशा से क्या है, वो शोर देश जो है उसको चारों दिशा से समुद्र था। क्या था, समुद्र। ये सोर देश का जो राजा है, राजा और दाऊद राजा के बीच में अच्छा एक दोस्ती था, अच्छा एक दोस्ती था। आप बाइबल में पढ़ सकते हैं, पहला राजाओं के किताब 5वां अध्याय पहला वचन। पहला राजाओं के किताब 5वां अध्याय पहला वचन। सोर के राजा हिराम ने अपने दूत सुलेमान के पास भेजे, क्योंकि उसने सुना था कि वह अभिषिक्त होकर अपने पिता के स्थान पर राजा हुआ है, और दाऊद के जीवन भर हिराम उसका मित्र बना रहा। देखिए, आप समझ, सोर का राजा दाऊद का क्या है, दोस्त था, मित्र था। आप समझ रहे हैं। इतना ही नहीं, ये सोर का राजा जो है, सुलेमान को परमेश्वर का मंदिर बनाने के लिए उसने क्या किया, मदद किया। आप समझ पढ़ सकते हैं, पढ़िए पहला राजाओं के किताब 9वां अध्याय 11वां वचन। तब सुलेमान ने सोर के राजा हिराम को, जिसने उसके मन माने देवदारू और सनोवर की देवदारू सनोवर की लकड़ी और सोना दिया था। अच्छा ध्यान से सुनिए, क्यों ये सोर का राजा जो है, सुलेमान को परमेश्वर के मंदिर बनाने के लिए पेड़ के लकड़ियों को क्या किया था, काट कर दिया था। अच्छा ध्यान से सुनिए, सुलेमान और ये सोर का राजा के बीच में एक वाचा, क्या वाचा है, सुलेमान को मंदिर बनाने के लिए लकड़ी का जरूरत था। उसने सोर के राजा को देखकर कहा, हमारे लोगों को लकड़ी काटना नहीं आता है, लेकिन आपके लोगों को लकड़ी काटना क्या करता है, आता है। इसलिए आप क्या करो, लकड़ियां काटकर वहां से क्या करो, लाकर थोड़ा दूर तक क्या करो, दे दो। फिर वहां से क्या करेगा, हमारे लोग उस लकड़ियां को लेकर हमारे देश में लाएंगे। ऐसा उनके बीच में वाचा था। अपने लोगों को जो भी उसका क्या चाहिए, सैलरी, पगार जो भी चाहिए, वो सब हम क्या करेंगे, दे देंगे। जो भी पैसा चाहिए, जो कुछ भी चाहिए, वो हम क्या करेंगे, दे देंगे। इसलिए ये सोर का राजा उसे एक्सेप्ट कर उसने परमेश्वर के मंदिर बनाने के लिए क्या किया था, हेल्प किया था। आप समझ रहे हैं। इसके कारण परमेश्वर ये सोर के राजा को
ये सोर देश को प्रभु ने बहुत आशीष किया। परमेश्वर ने बहुत क्या किया? आशीष किया। ये पृथ्वी में एक मनुष्य को परमेश्वर जितना आशीष कर सकते हैं उतना वो सोर देश को प्रभु ने क्या किया था? आशीष किया था। मैं क्यों कहता हूं? परमेश्वर के मंदिर के लिए हम जो कुछ भी देते हैं वो कभी व्यर्थ नहीं होगा। उसके कारण परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करेगा? आशीष को देगा। हाँ, इसलिए मंदिर के लिए हम जो भी देते हैं उसे प्रभु क्या करेगा? आशीष करेगा। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर उसको बहुत आशीष किया, लेकिन बीच में क्या हो गया? उसके जीवन में एक कैरीब जो दुष्ट आत्मा है उसका जीवन में क्रिया करने लगा। आप पढ़िए एजेकियल भविष्यद्वक्ता की किताब, उसका 28वां अध्याय में ही में एक खरूब के बारे में भी लिखा है। खरूब 14वां वचन पढ़ो, उसमें पता चलेगा। तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था। हाँ, मैंने तुझे, देखिए, तू चाहने वाला अभिषेक्त खरूब था। आप समझ? ये करूब जो स्वर्गदूत था, जो परमेश्वर ने जिसे गिरा दिया, ये दुष्ट आत्मा क्या कर रहा था? ये सोर के राजा के जीवन में क्या कर रहा था? क्रिया कर रहा था। देखिए, मैं एक 5-6 पॉइंट, बड़ा मैसेज है, लेकिन जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मैं क्या करेगा? शॉर्ट में बताने के लिए कोशिश करेगा। एक 6 पॉइंट है, 6 पॉइंट है, मैं आपको जल्दी जल्दी क्या करता हूँ? बताने के लिए कोशिश करता हूँ। फर्स्ट पॉइंट, क्या प्रभु ने उसको आशीष दिया था, उसी के बारे में मैं क्या करने वाला हूँ? बताने वाला हूँ। पढ़िए एजेकियल भविष्यद्वक्ता के किताब 28वां अध्याय, उसका 12वां वचन। हे मनुष्य के संतान, हाँ, सोर के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर हाँ, उससे कहे, परमेश्वर यहोवा यह कहता है, हाँ, तू तो उत्तम से भी उत्तम है, हाँ, तू बुद्धि से भरपूर, बुद्धि से बस हो गया। फर्स्ट पॉइंट, परमेश्वर उसको इतना बुद्धि दिया था कि भरपूरी से परमेश्वर बुद्धि दिया। बुद्धि का भरपूर बोले तो बहुत ज्यादा उसको बुद्धि प्रभु ने दिया था। इवन बाइबल में लिखा है, आप पढ़ सकते हैं 28वां अध्याय, वही 28वां अध्याय का 3रा वचन पढ़िए, उसमें लिखा है, तू दानियेल से अधिक बुद्धिमान तो है। देखिए, दानियेल से भी अधिक बुद्धिमान, उसका मतलब दानियेल से भी ज्यादा बुद्धि परमेश्वर ने उसको क्या किया था? दिया था। आप समझ रहे हैं? दानियेल से भी ज्यादा बुद्धि उसको दिया था। सोचिए, परमेश्वर के बच्चे लोग, लेकिन उस बुद्धि को लेके उसने क्या किया? देखिए, बुद्धि परमेश्वर हमें देते हैं, ज्ञान जो है प्रभु हमें देते हैं, उसका सही इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। अगर आप उसका गलत इस्तेमाल करेंगे तो उसमें क्या है? प्रॉब्लम। आप समझ रहे हैं? सुलेमान को परमेश्वर ने क्या किया था? बुद्धि दिया था। कितना बुद्धि दिया था? बहुत। प्रभु ने कहा, तेरे तुल्य अब तक कोई ये पृथ्वी में नहीं रहा और आगे भी कोई नहीं रहेगा। इतना बुद्धि प्रभु ने दिया। लेकिन उससे भी बुद्धिमान कौन था? कोई बोल सकते हैं? उससे बुद्धिमान कौन था? उससे बुद्धिमान कौन था ये पृथ्वी में? यीशु क्या किया? यीशु ने कहा, सुलेमान से भी महान परमेश्वर कौन है? यीशु है। आप सब, उसका मतलब सुलेमान से भी ज्यादा बुद्धि किसके पास है? यीशु के पास है। मनुष्य कोई नहीं है। इतना बुद्धि प्रभु ने उसको दिया। वो बुद्धि को लेकर उसने क्या किया? परमेश्वर के लिए मंदिर बनाया, अच्छी बात है, लेकिन और साथ में क्या किया? उसका कितना पत्नी? वो बुद्धि के द्वारा उसने क्या किया? 1000 पत्नी। कितना? उसका कितना पत्नी है? 1000। 700 पत्नी, 300 कीप। आप समझ रहे हैं? इतना परमेश्वर के बच्चे लोग, इसलिए मैं कहता हूं परमेश्वर हमें बुद्धि देते हैं, वो बुद्धि को हम सही इस्तेमाल करना है। वो बुद्धि को हम प्रभु के लिए क्या करना है? इस्तेमाल करना है। उसे गलत यूज कभी क्या नहीं करना है? नहीं करना है। आप समझ रहे हैं? आज दुनिया में देखिए, मनुष्य को परमेश्वर बुद्धि क्या करता है? देता है। लेकिन जब मनुष्य वही बुद्धि को लेकर परमेश्वर का विरोध में क्या करते हैं? कुछ ना कुछ करते हैं कि नहीं? सोचिए, आज बुद्धि इतना बढ़ गया कि पूछिए मत,
है कि नहीं? एक साइंटिस्ट ने कहा मनुष्य किधर से आया? किधर से आया? बंदर से आया। बुद्धि किसने दिया? परमेश्वर ने दिया है। और ये परमेश्वर का विरोध में ही क्या करने लगा यूज। आज भी देखिए चिप वगैरह सब ला रहे हैं, ये सब बुद्धि किसने दिया? परमेश्वर ने दिया है, लेकिन गलत यूज नहीं करना है। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर हमें जो बुद्धि देते हैं उसे प्रभु के लिए क्या करना? यूज करना। आप पढ़िए याकूब के पत्री में, देखिए प्रभु कहते हैं याकूब के पत्री उसका 1 अध्याय 5वां वचन। पर यदि तुम में से हाँ, किसी को बुद्धि की घटी हो, किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे। तो परमेश्वर से क्या करना है? मांगना। मांगना। आपको लग रहा है अगर आपके अंदर बुद्धि कम है करके, तो प्रभु से क्या करना है? मांगना है। प्रभु से क्या करना है? मांगना है। प्रभु मुझे बुद्धि दो करके मांगेंगे तो प्रभु क्या करेगा? देगा। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग मांगना है प्रभु से। बाइबल में देखिए बुद्धि को, परमेश्वर के पास से बुद्धि को पाने के लिए बहुत सारा तरीका है। मैं 1-2 पॉइंट में कहता हूं। मैं पहले भी बताया है, भजन संहिता 119 उसका 97 से पढ़िए, 97 से पढ़िए। आह मैं तेरी व्यवस्था से, दाऊद कहता है कि हाँ, मैं तेरी व्यवस्था से कैसे प्रीति रखता हूँ। हाँ दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है। हाँ, तू अपनी आज्ञाओं के द्वारा मुझे अपने शत्रुओं से अधिक बुद्धिमान करता देखिए है। दाऊद कहता है कि मेरे शत्रुओं से अधिक मुझे बुद्धिमान क्या किया? बनाया। नेक्स्ट पढ़ो। क्योंकि वे सदा मेरे मन में रहती नेक्स्ट है। वचन पढ़ो। मैं अपने सब शिक्षकों से भी हाँ, अधिक समझ रखता हूँ। सेकंड प्रभु वो कहता, दाऊद कहता है कि मुझे जो सिखाने वाले थे, जो मुझे सिखा रहे थे, उनसे भी ज्यादा मुझे क्या किया? बुद्धि दिया है। थर्ड नेक्स्ट वचन। मैं पुरनियों से भी अधिक समझदार जो बुजुर्ग लोग हैं उन लोगों से भी ज्यादा बुद्धि तू मुझे दिया है। देखिए पहला शत्रुओं से भी ज्यादा, सेकंड मुझे जो सिखाया उन लोगों से भी ज्यादा, थर्ड जो बुजुर्ग लोग हैं पुरनिया, उन लोगों से भी ज्यादा मुझे क्या किया? बुद्धि प्रभु ने दिया। कैसा दिया? वचन को पढ़ने के द्वारा। मैं कहता हूं आप अगर आपको बुद्धि, आपको लग रहा है कि मुझे बुद्धि कम है करके, मैं कहता ये बाइबल को पढ़िए। ये बाइबल को क्या कीजिए? पढ़िए। ये बाइबल आप जितना पढ़ेंगे उतना आपके अंदर क्या आ जाएगा? बुद्धि। आप समझ रहे? डॉक्टर भी क्या करेगा? आपके सामने हार जाएगा। आप समझ रहे हैं? इतना बुद्धि कौन देगा? हाँ, ये बाइबल का वचन को पढ़ने से आपको क्या करेगा? मिलेगा। आप समझ रहे हैं? हमारे हाथ में है लेकिन हम क्या नहीं करते? पढ़ते नहीं है। यही प्रॉब्लम है। आप समझ रहे हैं? और भी देखिए बाइबल में सुलेमान को परमेश्वर इतना बुद्धि दिया। कैसा दिया? उसने प्रभु को क्या किया? बलि चढ़ाया। परमेश्वर को बलि चढ़ाई। बलि बोलेगा तो क्या है? धन्यवाद का बलि। प्रभु को क्या करना है? धन्यवाद करो। मैं कहता जवान बच्चे लोग अच्छा से परमेश्वर को धन्यवाद करो। आपको प्रभु क्या करेगा? बुद्धि देगा। हाँ, सुबह सुबह उठकर क्या करो? सुबह सुबह उठकर क्या करना है? अच्छा से प्रभु को धन्यवाद करो। सुबह 5 बजे 4 बजे उठना है। उठकर एक आधा घंटा प्रभु को धन्यवाद करके देखो। मैं कहता हूं प्रभु आपको वो बुद्धि क्या करेगा? देगा। हालेलुया। हाँ, सेकंड परमेश्वर ने उसको क्या किया था? पहला बुद्धि दिया था। सेकंड वही वचन को पढ़ो, एजेकियल 28वां अध्याय 12वां वचन। हे मनुष्य के संतान, वो लास्ट सेंटेंस खाली पढ़ो। तू तो उत्तम से भी उत्तम है। तू तो उत्तम से भी उत्तम है। तू बुद्धि से भरपूर हाँ, और सर्वांग सुंदर है। सर्वांग सुंदर। सेकंड देखिए वो दिखने में कैसा? बहुत सुंदर, सर्वांग सुंदर। आप समझे? बहुत सुंदर दिखने में कैसा है? प्रभु ने उसे बहुत सुंदर बनाया। कैसा बनाया? बहुत सुंदर। परमेश्वर के बच्चे लोग देखिए सुंदरता में 2 प्रकार का सुंदर है। हम कौन सा सुंदर हैं? कितने लोग हैं? मैं सुंदर दिखना है, सबको है कि नहीं? सबको, सब क्या सोचते हैं? मैं सुंदर दिखना है कि नहीं? बाहर मैं कैसा दिखना है? सुंदर दिखना है। इसके लिए हम क्या क्या करते हैं? है कि नहीं?
बहुत कुछ करते, फेयर एंड लवली लगाते हैं, सब लगाते हैं, क्यों? सुंदर दिखना है करके। लेकिन आपको मैं बताता हूं, ये उसके सुंदर, उसका सुंदर था, उसका जीवन में क्या लाया पता है क्या? पढ़िए एजेकियल 28वां अध्याय में, मैं बताता हूं, पढ़िए 17वां वचन पढ़िए। सुंदरता के कारण, सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था। तेरा मन क्या किया? फूल उठा। बोले घमंड आ गया। सुंदरता के कारण क्या आ गया? घमंड। ये बाहर का जो सुंदरता है वो आपके और मेरे जीवन में क्या लाता है? घमंड लाता है कि नहीं? क्या लाता है? थोड़ा गोरा रहेगा तो बस हो गया, मन में घमंड आता है कि नहीं? आता है कि नहीं? थोड़ा सुंदर दिखेगा तो बस घमंड आ जाता है कि नहीं? सोचिए, परमेश्वर के बच्चे लोग देखिए, इसलिए बाहर का सुंदरता नहीं चाहिए, लेकिन बाइबल कहता हमारा अंदर एक मनुष्य है, वो मनुष्य में क्या आना है? सुंदर दिखना। वो मनुष्य सुंदर दिखना है, ये बहुत जरूरी है। बाहर का सुंदरता कुछ नहीं है, आप समझ, लेकिन अंदर का जो मनुष्य है, वो मनुष्य के अंदर क्या आना है? वो मनुष्य कैसा दिखना है? सुंदर दिखना है। पढ़िए पहला पत्रस की किताब, उसका 3 अध्याय 3 वचन। पहला पत्रस 3 अध्याय 3 वचन। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी न हो, हाँ, अर्थात बाल देखिए, गूंथना। तुम्हारा क्या नहीं होना? दिखावटी नहीं होना है, दिखावटी नहीं है, हाँ, अर्थात बाल बाल गूंदना और सोने के गहने। देखिए, वो टाइम में एक्चुअली क्या है, यही सुंदरता, लोग अपने आप को सुंदर करने दिखाने के लिए क्या करते थे? बाल गूंदना, गहना पहनना, और भांति भांति के कपड़े पहनना, और भांति भांति का कपड़ा पहनना। लेकिन अभी तो बहुत ज्यादा है। अभी क्या, अभी उसके साथ बहुत सारा ऐड हो गया है कि नहीं? बहुत कुछ, वो क्रीम लगाओ, ये क्रीम लगाओ, वो लगाओ, ये लगाओ, ऐसा बहुत सारा है। क्यों? सुंदर दिखने के लिए। लेकिन ये सब नहीं है, ये सब दिखावटी है। प्रभु कहते हैं ये सब नहीं, ये सुंदरता नहीं। हाँ, अभी आगे पढ़िए। वरना तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व, हाँ, छिपा हुआ और गुप्त किधर है? छिपा हुआ, वो बाहर नहीं है। वो सुंदरता किधर है? वो छिपा हुआ है, वो छुपा हुआ गुप्त मनुष्यत्व, नम्रता और मन की दीनता की, और मन की दीनता क्या है? यही सुंदर है। कौन सा सुंदर? बाहर का सुंदर नहीं, अंदर सुंदर होना है, यह बहुत जरूरी है। बाहर सुंदर रहकर क्या नहीं है? फायदा नहीं है। अंदर सुंदर दिखना है, वही प्रभु देखते हैं। क्योंकि प्रभु मनुष्य के जैसा नहीं, बाहर का रूप नहीं देखता है। प्रभु आपका हृदय को देखने वाला प्रभु है। बाहर आप सुंदर दिख कर कोई फायदा नहीं है। मानते तो 4 लड़का पीछे आएगा, है कि नहीं? और कुछ नहीं है। लेकिन अंदर सुंदर दिखना है, यह बहुत जरूरी है। पढ़िए और एक वचन, पहला तीमुथियुस की किताब 2 अध्याय उसका 8वां 9वां वचन से पढ़ो। वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ, संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को सवारे, न कि बाल गूंथने। देखिए, बाल गूंदना, ये सब नहीं चाहिए, ये सब दिखावटी है। लेकिन अंदर, हमारा अंदर का मनुष्य में क्या है? जो कैरेक्टर है वही हमारा क्या है? सुंदर। अंदर का मनुष्य सुंदर दिखना है, ये बहुत जरूरी है। बाहर का मनुष्य सुंदर दिखकर क्या नहीं है? कोई फायदा नहीं है। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग, इसलिए देखिए, बाहर का मनुष्य सुंदर दिखने से क्या आता है? हमारे अंदर घमंड आता है। लेकिन अंदर का मनुष्य अगर सुंदर रहेगा, मैं कहता हूं आपका जीवन में प्रभु का आशीष क्या करेगा? आएगा। हालेलुया। इसलिए अंदर का मनुष्य क्या करना है? सुंदर दिखना है। 3 एजेकियल भविष्यद्वक्ता के किताब 28वां अध्याय 16वां वचन। परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण, तू उपद्रव से भरकर, बोले तो तेरा बिजनेस के बढ़ोतरी के कारण, उपद्रव से भरकर पापी हो गया। तेरा बिजनेस के बढ़ोतरी के कारण तू क्या हो गया? पापी हो गया। बिजनेस अभी क्या किया? बढ़ गया, बहुत बढ़ गया। बिजनेस जैसा ही बढ़ गया,
अभी क्या हो गया, पाप भी आ गए। परमेश्वर के बच्चे लोग, अच्छा ध्यान से सुनिए, और एक वचन में बताता हूं। एक्चुअली आप देखिए, उसका बिजनेस क्या है आपको मैं बताता हूं। ये सोर देश जो है, मैंने जैसे बताया आइलैंड है, चारों दिशा से क्या है, समुद्र है। अभी चारों, ये देश के चारों तरफ से जो लोग रहते हैं, देश के लोग, वे सब बिजनेस करने के लिए किधर आते थे पता है क्या? ये सोर देश में बिजनेस व्यापार करने के लिए किधर आते थे? इधर आते थे। आप समझ रहे हैं, जो कुछ भी है, चारों सब देश के लोग किधर आते थे? व्यापार करने के लिए इधर आते थे। आप पढ़िए, मैं बताता हूं आपको एक एक वचन। देखिए एजेकियल भविष्यवक्ता की किताब 27वां अध्याय 12वां वचन में पढ़िए। ये 26, 27, 28 ये तीनों अध्याय उसके बारे में लिखा है। आप घर पे जाकर पढ़कर देखिए। हाँ, अपनी सब प्रकार की संपत्ति की हाँ, बहुतायत के कारण हाँ, तर्शीशी लोग तेरे व्यापारी थे। हाँ, तर्शीशी लोग तेरे व्यापारी थे। उन्होंने चांदी, लोहा, रांगा और सीसा देकर तेरा माल मोल लिया। हाँ, देखिए बेचने के लिए किधर आते? उसमें हिंदी में इतना क्लियर नहीं दिया। ये सब बेचने के लिए किधर आते थे? सोर देश में आते थे। आगे पढ़िए, नेक्स्ट वचन पढ़िए, 14वां वचन पढ़ो। तोगरमा के घराने के लोगों ने तेरी संपत्ति लेकर घोड़े सवारी के घोड़े और खच्चर दिए। और खच्चर दिए। देखिए ये सब बेचने के लिए किधर आते थे लोग? सोर देश में। एक बहुत बड़ा व्यापार से बना हुआ एक देश था। आप समझ रहे हैं? इसलिए प्रभु यहां पर कहते हैं, तेरा व्यापार बहुत बढ़ने से तू क्या किया? पाप में गिर गया। आज भी देखिए, जब कुछ लोग नए नए जब चर्च में आते हैं, बिजनेस, थोड़ा सा बिजनेस रहता है। वो बिजनेस क्या होता है? प्रभु चर्च में रेगुलर आने से बिजनेस प्रभु क्या करते हैं? आशीष करते हैं। जैसा जैसा बिजनेस बढ़ते ही जाएगा, उसी तरह थोड़े दिन में क्या हो जाएगा? फिर चर्च में आने के लिए अभी क्या नहीं है? टाइम नहीं है। व्यापार के बढ़ोतरी से हमारे जीवन में अभी क्या आ गया? पाप आ गया कि नहीं? कुछ लोगों को काम नहीं रहता है, चर्च में आता, अरे पास्टर काम नहीं है, प्रार्थना करो। इधर आने के बाद में प्रभु क्या करते हैं? काम देते हैं। अभी काम देने के बाद में अभी काम पर बोलेगा, संडे भी तुम्हें क्या करना आना है। अभी हमको किधर आने के लिए टाइम नहीं है। नहीं तो कुछ लोग संडे काली छुट्टी, पास्टर संडे काली छुट्टी है, 6 दिन हम काम करके बहुत बिजी, इसलिए चर्च में आने के लिए अभी क्या नहीं है। व्यापार के बढ़ोतरी के कारण सोचिए, परमेश्वर के बच्चे, मैं क्यों कहता हूं, देखिए कुछ लोग हैं जो प्रभु के लिए, आप समझ रहे हैं, मंडे टू सैटरडे आप कितना भी व्यापार कीजिए, आप कितना पैसा कमाना है आपका परिवार के लिए, आप 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, 16 घंटा कमाइए, नो प्रॉब्लम। लेकिन संडे का दिन जो है वो प्रभु का दिन है, वो प्रभु का पवित्र दिन है। उस दिन पर क्या करना है? परमेश्वर के उपस्थिति में आना है। वो दिन पूरा, एक्चुअली बोलेंगे तो वो दिन पूरा किसको देना है? प्रभु। ये दिन, आज संडे का दिन पूरा आप क्या करना है? प्रभु को देना है। अभी चर्च खत्म हो गया, खत्म होने के बाद अभी घर पे जाके क्या करना है? मटन बनाकर, चिकन बनाकर अच्छा से खा के, ऐसा है क्या? नहीं नहीं, आप समझ रहे हैं, ये मटन खाने का दिन, चिकन खाने का दिन नहीं है, ये प्रभु का दिन है। ये दिन पूरा आप किसको देना है? प्रभु के लिए देना है। आप समझ, ये दिन पूरा किसके लिए देना है? प्रभु के लिए देना है। आप समझ रहे हैं? चर्च आराधना खत्म हो गया, उसके बाद सुख समाचार के लिए, सेवा के लिए क्या करना है? जाना है, कुछ तो करना है। हाँ, क्यों? ये क्योंकि ये दिन क्या है? पवित्र दिन है। ये दिन आपका काम करने का दिन नहीं है, ये दिन व्यापार करने का दिन नहीं है। आप समझ रहे हैं? कितने लोग हैं पता है कि प्रभु में जो संडे का दिन काम पर बुलाते हैं तो भी वो बोलता है कि करोड़ रुपया देगा तो भी मैं क्या नहीं करेगा? नहीं आएगा। करोड़ रुपया देगा तो भी मैं क्या नहीं करेगा?
नहीं आएगा। ऐसा कहने वाले कितने तो लोग हैं। आपको पता है क्या, एक व्यक्ति को ऐसे ही कुछ 60-70 हजार रुपया कुछ सैलरी में अच्छा काम मिल रहा था, लेकिन संडे क्या नहीं है। वो पूछा संडे छुट्टी है क्या, वो बोला संडे छुट्टी नहीं है। वो बोला नहीं चाहिए तेरा काम। क्या नहीं चाहिए? काम नहीं चाहिए, छोड़ दिया। सोचिए, लेकिन कुछ दिन घर में बैठा था, लेकिन प्रभु ने देखा मेरे लिए तू इतना एक बड़ा ऑफर आया, तू उसको क्या किया? छोड़ दिया। मेरे लिए मैं क्या करेगा, छोड़ेगा प्रभु। उसके बाद आया एक काम, 1 लाख के ऊपर सैलरी। सोचिए, यही प्रभु का आशीष है। प्रभु के लिए जब हम कुछ छोड़ते हैं, इसलिए यीशु ने कहा ये पृथ्वी में तुम मेरे लिए जो कुछ भी छोड़ोगे उसको क्या 100 गुना किधर पाओगे? स्वर्ग में पाओगे। इसलिए परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं कहता हूं कि देखिए, संडे का दिन प्रभु का दिन है। उस दिन प्रभु के लिए क्या करना है? देना है। आज हराम का दिन नहीं है, रेस्ट डे नहीं है। ये कौन सा डे नहीं है? ये रेस्ट डे नहीं है, शॉपिंग डे नहीं है। ये प्रभु का दिन है, पवित्र दिन है, होली डे है, प्रभु के लिए काम करने वाला दिन है। आप समझ रहे हैं? हाँ, ये दिन संडे चर्च में कैसे तो भी आ गया, बस हो गया। अभी ऐसा नहीं है। अभी क्या करना है? प्रभु के लिए कुछ तो करना है, सेवा में जाना है कि नहीं? संडे ट्रैक्स में, अपना चर्च में ट्रैक्स मिनिस्ट्री जाते हैं संडे। जाना है तो बोलिए, सिस्टर को बात कीजिए, वो आपको भेजेंगे। आप समझ रहे? जाना है, करना है, प्रभु के लिए कुछ तो क्या करना है? करना है। हालेलुया। है उसका व्यापार के बढ़ोतरी के कारण उसका जीवन में क्या आया? पाप आ गया। परमेश्वर के बच्चे, वही फर्स्ट मैंने क्या कहा? बुद्धि के भरपूरी, सेकंड सर्वांग सुंदर, थर्ड व्यापार के भरपूरी के कारण है, फोर्थ एजेकियल भविष्यद्वक्ता के किताब 28 वर्सेस 13। लास्ट सेंटेंस, लास्ट 2 सेंटेंस खाली पढ़ो, लास्ट में 2 लाइन। जिस दिन हाँ तू सिरजा गया था, हाँ, उस दिन वे भी तैयारी की गई थी। उतना ही है लास्ट सेंटेंस। लास्ट 2-3 लाइन पढ़ो खाली। तेरे डफ और बांसुलिया। हाँ, तेरे क्या है? डफ तेरे डफ और बांसुलिया हाँ तुझी में बनाई गई थी। तुझी में बनाई गई थी। तेरे डफ और डफ बोलेंगे तो क्या है? बजाने वाला। और बाफुलिया बोलेगा तो बांसुली। हाँ, आप समझ रहे हैं? ये सब किसके अंदर? तेरे अंदर बना था। उसका शरीर में जो स्वर्गदूत, जो करूब था, उसका शरीर में क्या था? म्यूजिक था। उसका शरीर में क्या है? म्यूजिक। वो अगर अपने पंख हिलाएगा तो क्या आएगा? म्यूजिक आएगा। आप समझ रहे? इतना परमेश्वर उसको अच्छा बनाया था। आप समझ रहे? वो दुष्ट, वो करूब क्या हो गए? नीचे गिर गए। आज देखिए, दुनिया में म्यूजिक को किसने पकड़ के रखा है? म्यूजिक किसके पास है? यही शैतान के पास है। आप लोग जो पिक्चर का गाना में जो म्यूजिक ये वो सब सुनते हैं, ये सब किसका है? इसी का है। आप समझ रहे? ये दुष्ट आत्मा उसमें क्रिया कर रहा है। ये बहुत से लोगों को पता नहीं है। इवन देखिए, आज मसीह लोगों के गीतों में भी देखिए, कुछ गीत सुनने का लायक है क्या? सोचिए। हाँ, अभी सब देखिए, अभी कुछ नया ट्रेंड आ गया। क्या? कौन सा गीत? नहीं, रैप। हाँ, ये रैप। हाँ, उसको बंद कर दिया अभी मैं। तुम लोगों ने ही सिखाया उसको सुनने की। वही ये रैप। नहीं, आप समझ? प्रभु का गीत भी वो म्यूजिक, उसमें अभिषेक है क्या करके देखना है। सब गीत ऐसे ही सुनने का नहीं, सब गीत गाने का नहीं है। आप समझ रहे हैं? क्योंकि ये दुष्ट शैतान जो गिरा हुआ है, ये गिरा हुआ शैतान क्या कर रहा है? क्रिया कर रहा है। कितने लोग पता है क्या म्यूजिक का एडिक्ट में है? म्यूजिक एक नशा है, एक नशा जैसा है। आपको पता है? एक नशा जैसा है। कितने लोग उसका एडिक्ट में है, पता है क्या? हाँ, ये शैतान बहुत से लोगों के जीवन में क्रिया कर रहा है। इसलिए मैं कहता हूं, पिक्चर का गाना सब क्या मत करो, मत सुनो। प्रभु का गीत सुनो। अच्छा, प्रभु का गीतों को क्या करो? सुनो। वो आपके लिए क्या रहेगा? आशीषित रहेगा। ये म्यूजिक जो है, देखिए ऑटोमेटिक, देखिए रोड में थोड़ा म्यूजिक डालने दो, आपका हाथ, पैर, गला सब क्या करेगा? कमर, बिमर सब
हिलने लगेगा कि नहीं? ऑटोमेटिक हिलने लगेगा कि नहीं? उसमें इतना पावर है। उसका मतलब आप समझ रहे हैं, आपका हाथ पैर, आपका मुंडी, आपका गर्दन, आपका सब जगह, पूरा शरीर में वो क्या कर रहा है? अफेक्ट कर रहा है। सोचिए, इसलिए हम सोचने वाली बात है कि नहीं? इसलिए हम देखिए, ये पिक्चर का गाना सब मत सुनो, प्रभु का गीतों को क्या करो, सुनो, वही आपके लिए क्या है? आशीष है। आप समझ रहे हैं? हाँ, नेक्स्ट एजेकियल वही 28वां अध्याय 13वां वचन। तू परमेश्वर की अदन नामक बारी में था, तेरे पास आभूषण, हाँ, आभूषण, माणिक, पद्यराग, हाँ, पद्यराग, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यशब, नीलमणि, मरकत और लाल। देखिए, 9 प्रकार का पत्थर उसके शरीर में लगा था। 9 प्रकार का बहुमूल्य पत्थर है, उसमें लिखा है 9 प्रकार का पत्थर उसके किस में था? उसका शरीर में लगा हुआ था। 9 प्रकार के पत्थर, बहुमूल्य पत्थरों से बनाया हुआ था। ये 9 प्रकार का पत्थर किसको दर्शाता है? 9 प्रकार का आत्मा का फल और 9 प्रकार का आत्मा का वरदान को दर्शाता है। परमेश्वर के बच्चे लोग, प्रभु हमें जो वरदान प्रभु देते हैं, उसे हम प्रभु के लिए क्या करना है? यूज करना। हम किसके लिए यूज करना है? प्रभु के लिए यूज करना है। जैसा उसको 9 प्रकार के पत्थर प्रभु ने दिया था, उसी तरह हमें 9 प्रकार का वरदान परमेश्वर क्या करते हैं? देते हैं। लेकिन उसे प्रभु के लिए यूज करना है। आपके अंदर वो वरदान को पाने के बाद में थोड़ा भी क्या नहीं आना है? घमंड नहीं आना है। बहुत से लोगों को देखिए, थोड़ा कुछ वरदान, भविष्यवाणी का वरदान मिल गया, बस घमंड आ जाता है। थोड़ा चंगा, एक दो लोग बोलेंगे कल, मैं पास्टर ने प्रार्थना किया, ये सिस्टर ने प्रार्थना किया, मैं चंगाई हो गया, बस घमंड कभी नहीं करना है। चंगा करने वाला आप नहीं है। कौन है? परमेश्वर चंगा करने। वो बोलेंगे, सामने वाला तो क्या बोलेगा? सिस्टर ने प्रार्थना किया, मुझे चंगाई मिल गया। आपको ही बोलेगा, क्योंकि उसने क्या किसको देखा? आपको देखा, इसलिए वो आपको ही बोलेगा। लेकिन आपको क्या करना है? किसको? परमेश्वर आपने चंगा किया, इसलिए धन्यवाद। आप समझ रहे हैं? घमंड कभी नहीं करना है। प्रभु हमें बहुत कुछ दे सकते। आपको अच्छा गीत गाने का वरदान प्रभु दे सकते हैं। आपको अच्छा सुख समाचार बताने का वरदान प्रभु दे सकते हैं। आपको अच्छा प्रार्थना करने का परमेश्वर कृपा दे सकते हैं। लेकिन जो भी है, उसे प्रभु के लिए क्या करना है? यूज करना है। उसे ऐसे वेस्ट नहीं करना है। आप समझ रहे हैं? उसे प्रभु के लिए क्या करना है? यूज करना है, वेस्ट नहीं करना है। उसमें घमंड नहीं करना है, किसी भी चीज का घमंड नहीं करना है। आप समझ रहे हैं? आपको अच्छा गीत गाने के लिए आता है, अच्छी बात है, लेकिन किसी को गीत गाने के लिए बराबर नहीं आता रहेगा, लेकिन उसके ऊपर क्या मजाक नहीं उड़ाना है। आप समझ रहे हैं? नहीं तो प्रभु आपको जो दिया है उसको आपके पास से छीनेगा और उसको क्या करेगा? उठा के दे देगा। इसलिए बहुत सावधान रहना। वरदान परमेश्वर के लिए क्या करना है? यूज करना है। 5th एक पॉइंट का बताकर हम प्रार्थना में जाएंगे। ले लीजिए, एजेकियल भविष्यद्वक्ता के किताब 28वां अध्याय उसका 14वां वचन। तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था, तू अब चाहने वाला अभिषेक्त करूब था, मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरी के चमकने वाले। बस हो गया। अभिषेक्त करूब था। परमेश्वर उसको अभिषेक भी क्या किया था? दिया था। अभिषेक भी प्रभु ने क्या किया था? दिया था। लेकिन उसको वो संभाल कर नहीं रख पाया। परमेश्वर के बच्चे लोग, देखिए, ये नया नियम के समय पर जो कोई भी प्रभु से वो अभिषेक को मांगता है, प्रभु ने क्या करते हैं? देते हैं। लेकिन अगर आप सही रीति से मन फिराया तो ही प्रभु क्या करेगा? देगा। मन नहीं फिराया तो नहीं मिलेगा। आप कितना ये कीजिए, नहीं मिलेगा। मन फिराना बहुत क्या है? जरूरी है। आप समझे? आप मन फिराएंगे तो तुरंत प्रभु क्या करेगा? अभिषेक देगा। आप बाइबल में देखिए, जितने लोगों को प्रभु ने अभिषेक किया है, उन्होंने मन फिराया, तुरंत प्रभु ने क्या किया? दिया है कि नहीं? प्रेरितों को खाली 120 लोगों को पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने के लिए 10 दिन लगा,
बाकी उसके बाद में जितने लोग हैं आप देखिए, तुरंत प्रभु ने क्या किया, दिया। वो मन फिराया, बपतिस्मा लिया, तुरंत अभिषेक क्या किया, दिया। क्यों? आज आपको नहीं मिलेगा क्या? आपको प्रभु नहीं देगा क्या? प्रभु ने बोला है क्या मैं नहीं देगा करके? हाँ, ऐसा नहीं है। आज भी प्रभु वो अभिषेक को देने के लिए तैयार है। आज भी ये पृथ्वी में करोड़ों लोग हैं जो पवित्र आत्मा का अभिषेक पाए हुए लोग हैं, करोड़ों लोग हैं। वो परमेश्वर, वो करोड़ों लोगों को जो परमेश्वर ने दिया, वो परमेश्वर आपको और मुझे नहीं देगा? देगा। लेकिन हमारे जीवन में कुछ तो ऐसा चीज है, अब तक हम उसमें मन फिराना है। अगर आप मन फिराएंगे, अगर आपके अंदर प्यास आएगा, वो अभिषेक आपको परमेश्वर क्या करेगा, देगा। लेकिन वो अभिषेक को क्या करना है, संभाल कर रखना है। ये बहुत जरूरी है। वो अभिषेक को क्या करना है, संभाल कर रखना है। बाइबल में देखिए बहुत सारे लोग अभिषेक को खो गए। कौन कौन बोलिए, कौन खो गए? सिमसोन। सिमसोन अभिषेक को क्या किया, खो गए। और साउल अभिषेक को क्या किया, खो गए। और ये देखिए करूब अभिषेक को क्या किया, खो गए। ऐसा परमेश्वर के बच्चे, इसलिए अभिषेक को क्या नहीं करना, खोने का नहीं, अभिषेक को संभाल कर रखना है। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे, थोड़ा लाइन में खड़े हो जाइए, थोड़ा लाइन में खड़े हो जाइए जल्दी। जल्दी 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 अपने आंखों को बंद कीजिए। परमेश्वर के बच्चे लोग, सोर की राजा के बारे में मैंने बताया। सोर की राजा, मुझे इधर बीच में आने के लिए थोड़ा रास्ता रखो। एक लाइन बनाओ ना, इधर एक लाइन बनाओ ना, 2 लाइन का के लिए एक लाइन बनाओ बीच में। हाँ, तुम इधर आ जाओ। हाँ, एक लाइन बनाओ। नहीं नहीं, उधर लेने के लिए बोलो, उधर आने के लिए बोलो। इधर आइए, ये लाइन में आइए, नहीं तो वो लाइन में जाइए। आंख बंद कीजिए जल्दी। वो लास्ट लाइन में आप भी चले जाइए, लास्ट पे हो जाए, लास्ट में हो जाए। आंख बंद कीजिए। परमेश्वर के बच्चे लोग, सोर का राजा, सोर का राजा, सोर देश को प्रभु ने बहुत आशीष किया, क्योंकि वो देश का राजा सुलेमान को मंदिर बनाने में मदद किया। परमेश्वर के मंदिर के लिए आप देते हैं या परमेश्वर के मंदिर में कुछ भी करते हैं, प्रभु आपको आशीष देता है, देगा, जरूर देगा। प्रभु आपको आशीष देगा। अगर आप प्रभु के मंदिर में अगर कुछ दे नहीं पाए, लेकिन प्रभु का मंदिर में आपने काम किया, तो भी प्रभु आपको आशीष देगा। लेकिन ये सोर का राजा, ये सोर देश प्रभु ने दिया हुआ वो आशीष को संभाल नहीं पाया, संभाल नहीं पाया। परमेश्वर ने उसको फर्स्ट उसको बुद्धि दिया, बुद्धि की भरपूर, बहुत से बुद्धि दिया था। बुद्धि हमें परमेश्वर देते हैं। आपको लग रहा है आपके पास बुद्धि की कमी है, तो मांगिए, प्रभु देगा। लेकिन वो बुद्धि को आप सही इस्तेमाल करना है, परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करना है। रोज बाइबल अच्छा पढ़िए, आपको बुद्धि मिलेगा। सेकंड, सुंदर, बाहर से सुंदर रहना है करके मत सोचिए। बाहर से सुंदर रहना है करके मत सोचिए। आपका अंदर का मनुष्य सुंदर होना है,
अंदर का मनुष्य, बाहर का सुंदर कोई फायदा नहीं है। बाहर का सुंदरता को मत देखो, वो फायदा नहीं है। मैं सुंदर दिखना है करके मत सोचो। अंदर सुंदर दिखना है। थर्ड, व्यापार के बढ़ोतरी। व्यापार के बढ़ोतरी के कारण आपका बिजनेस, आपका नौकरी सब प्रभु आशीष करेगा। आप परमेश्वर की उपस्थिति में आने के कारण प्रभु आपको आशीष देगा। लेकिन संडे का दिन प्रभु का दिन है। 6 दिन तुम काम करो, 6 घंटा नहीं 12 घंटा काम करो, क्यों 16 घंटा भी करो, परमेश्वर क्यों किया करके नहीं पूछेगा। लेकिन संडे का दिन काम मत करो। संडे का दिन प्रभु का दिन है। संडे का दिन प्रभु को दे दो। आप संडे का दिन प्रभु को वो पूरा दिन देखकर देखो, परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा, बहुत आशीष देगा। संडे का दिन प्रभु का दिन है। फोर्थ, एजेकियल 28:13 में म्यूजिक, उसके अंदर शरीर में पूरा म्यूजिक से भरा था। दुनिया का गीतों को मत सुनिए, प्रभु का गीत को सुनिए। आप जब तक वो गीत सुनते रहेंगे, वो शैतान आपका जीवन में क्रिया करेगा। आप प्रभु में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आप कितना कोशिश कीजिए, प्रभु में नहीं बढ़ सकते हैं। वो आत्मा आपको वो गिर गया, इसलिए वो आपको गिराएगा, आपको गिराते रहेगा। इसलिए ये सब नहीं सुनना है। प्रभु के गीतों को सुनिए, उसमें अभिषेक है, उसमें सामर्थ्य है, उसमें आशीष है। फिफ्थ, मैंने कहा वरदान। प्रभु हमें जो भी वरदान देता है उसे हम प्रभु के लिए यूज करना है। सिक्स्थ, अभिषेक। प्रभु ने उसे अभिषेक दिया था, वो अभिषेक को खो गया। परमेश्वर के बच्चे लोग, आज भी प्रभु आपको और मुझे भी वो अभिषेक देता है, वो अभिषेक देता है, वो अभिषेक करना चाहता है। आज भी आपको भी वो अभिषेक करना चाहता है। वो हमारे मध्य में आया है, वो हमारे मध्य में आया है। अगर आप पूरे रीति से मन फिराएं, सभी लोग अपनी आंखों को बंद कीजिए, बंद कीजिए, कोई आंख मत खोलिए। वो पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके ऊपर उतर कर आएगा। अभी वो अग्नि अभिषेक आपके ऊपर उतर कर आएगा। लेकिन आप पूरे रीति से मन फिराइए, मन फिराइए, प्रभु के पास अपने जीवन को समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए। प्रभु मुझे क्यों अभिषेक नहीं मिल रहा है, मेरे जीवन में क्या है? प्रभु को पूछ, मैं अभी और भी मैं कौन सा चीज़ में मन फिराना है, मन फिराना है। पूछो प्रभु से। जवान बच्चे लोग पूछो प्रभु से, प्रभु मैं कौन सी चीज़ में मन फिराना है, मुझे बताओ करके प्रभु को बोलिए, प्रभु को बोलिए। प्रभु आपको बताएगा। प्रभु तैयार है, वो आपको देने के लिए तैयार है। इन द नेम ऑफ जीसस, 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 जीसस। समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए। वो पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके ऊपर उतरने वाला है। वो पवित्र आत्मा का अग्नि, वो आग प्रभु आपके ऊपर उंडेलने वाला है। अभी इसी समय पर ही वो आग हमारे मध्य में उतरने के लिए शुरू हो गया। इन द नेम ऑफ जीसस, जीसस। हालेलुया, हालेलुया, आमेन, आमेन, आमेन। होठों को खोलिए, प्रभु को महिमा कीजिए। वो पवित्र आत्मा का अग्नि, वो पवित्र आत्मा का अग्नि, वो पवित्र आत्मा आग के समान, आग के समान, आग के समान उतर रहा है, उतर रहा है, उतर रहा है। 120 लोगों के ऊपर ओह जो पवित्र आत्मा आग के समान, वो आग के समान, वो आग के समान उतर रहा है। आपके शरीर में, आपके शरीर में उतर रहा है,
उतर रहा है। रिसीव रिसीव रिसीव। अच्छा से ताली बजाकर, अच्छा से ताली बजाकर होठों को खोलिए, आवाज उठाइए, आवाज उठाइए, आवाज उठाइए। वॉकिनी 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 वॉकिनी। फायर इन द नेम ऑफ जीसस। जीसस जीसस उतर रहा है, उतर रहा है, उतर रहा है। वो पवित्र आत्मा का अग्नि 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 अग्नि। फायर उतर रहा है, उतर रहा है, उतर रहा है। वो पवित्र आत्मा के आग आग स्वर्ग में से आपके शरीर पूरा उतर रहा है, उतर रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस। अग्नि 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 अग्नि। फायर उतर रहा है पूरे शरीर में, हड्डियों में, नर्स में, खून में, सब जगह पर, सब जगह पर। वो आग वो आग वो आग वो आग वो आग उतर गया है। इसी समय पर अग्नि 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 अग्नि। इन द नेम ऑफ जीसस जीसस जीसस। वो पवित्र आत्मा के अग्नि। फायर in the name of Jesus. Udara kabadu nari anturubik dina rikabori anturia keroduna. Wakini 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 akini। स्वर्ग में से, स्वर्ग में से वो आग उतर रहा है, उतर रहा है, उतर रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस जीसस। अग्नि 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 अग्नि। इन द नेम ऑफ जीसस वो आग। फायर द नेम ऑफ जीसस। वो अग्नि वो अग्नि वो अग्नि वो अग्नि 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 अग्नि। इन द नेम ऑफ जीसस पूरे शरीर में, हड्डियों में, नर्स में, खून में, हर एक जगह पर परमेश्वर का अग्नि अग्नि। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से अग्नि 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 अग्नि। In the name of Jesus. Akini 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 akini. Fire. Udara kabadu nari anturubikidina. Ribala bala 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 shagalari anturia. Rikabori anturia keroduna. Akini. Fire. In the name of Jesus. Akini 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 akini. Akini 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 akini. Akini 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 akini. In the name of Jesus. Akini 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 akini. Fire. Udara kabadu nari anturubikidina. Ribala bala 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 shagalari anturia. Akini 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 akini. Akini 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 akini. Akini 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 akini. Fire. In the name of Jesus. Jesus Jesus Jesus। परमेश्वर का अग्नि, परमेश्वर का अग्नि 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 अग्नि। फायर इन द नेम ऑफ जीसस 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 जीसस। वो परमेश्वर का आग 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 पूरे शरीर में, पूरे शरीर में, पूरे शरीर में। इन द नेम ऑफ जीसस जीसस अग्नि। फायर उडारा काबादू नारी अंतुरुबिकदिना। वो अग्नि वो अग्नि वो अग्नि वो पवित्र आत्मा के अग्नि। In the name of Jesus, 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 walkini, 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 walkini. Fire in the name of Jesus, Jesus. वो पवित्र आत्मा के अग्नि, वो पवित्र आत्मा के अग्नि, वो पवित्र आत्मा के अग्नि इसी समय पर, इसी समय पर उतर रहा है। In the name of Jesus, 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 Jesus। वो पवित्र आत्मा के अग्नि अग्नि। फायर वाकिनी 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 पूरे शरीर में, हड्डियों में, नस में, सब जगह पर वाक वाक आक आक। फायर इन द नेम ऑफ जीसस जीसस जीसस। अग्नि 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 अग्नि। फायर
अग्नि 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 ओ पवित्र आत्मा के अग्नि 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 ओ पवित्र आत्मा के अग्नि अच्छे से स्तुति कीजिए स्तुति कीजिए स्तुति कीजिए पवित्र आत्मा के आग आग उड़ा रखा बादूना रियंतुरुबिक दिना रिबल बल 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 शगल रियंतुरिया रिकबोरी अंतुरिया केरोदुना निकबोरी अंतुरुबिक दिना वाकिनी 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 अग्नि 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 In the name of Jesus, 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 ओ पवित्र आत्मा के अग्नि, 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 अग्नि 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 अग्नि, in the name of Jesus, 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 आमीन परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते, हम आपको महिमा देते, आपने आपका पवित्र आत्मा के आंख को बरसा दिया इसलिए धन्यवाद। आपने दिया वो सब आशीषों को आपके बच्चे संभाल कर रखना है प्रभु, उसे इस्तेमाल करना है प्रभु। आप मदद कीजिए, आए हुए सभी लोगों को आशीष कीजिए, इनके परिवार को आशीष कीजिए परमेश्वर। के रूप की आत्मा आपके बच्चों के विरोध में यदि क्रिया करता रहेगा तो आज पूरे रीति से नष्ट होने दो प्रभु, नष्ट होने दो प्रभु, नष्ट होने दो प्रभु। छुटकारा आशीष की यीशु के नाम से आमीन। हमारा परमेश्वर यीशु मसीह का अनुग्रह और पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का संगति सहभागिता हम सभी के साथ, सभी पवित्र जनों के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक रहे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सब कुछ है में से गॉड ब्लेस यू, प्रभु आशीष करे।